एक लड़की जब किसी से प्रेम करती है, तब वह लड़की रात दिन अपने प्रेमी के विषय में चिंतन करती रहती है। मैं कैसे उससे मिलूं, कैसे मैं उसको सुख दूं, उसको मैं कब देखूं, उसकी बातों को कब सुनूं, ऐसा उपाय करूं कि मैं कभी उसको छोड़ूं नहीं। उसको पाने के लिए दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, सारी इच्छाओं को त्याग देती है। उसे सुख नहीं चाहिए दुनिया के, अपनी इच्छाओं का बलिदान दे देती है। वह लड़की यह भी चिंता नहीं करती कि प्रेमी के पास में कितनी संपत्ति है, कैसा घर है, मुझे क्या खिलाएगा, क्या पिलाएगा, कुछ भी चिंता नहीं करती। बस उसको बस प्रेमी चाहिए। उसके अलावा अपने प्रेम के विषय में कोई भी समझौता नहीं, इच्छा नहीं। इस प्रकार से वह प्रेमिका रात दिन सोते जागते सपने में भी अपने प्रेमी को ही देखती है, ख्यालात में रहती है। इस प्रकार से दुनिया के अंतर्गत जो लौकिक प्रेम दिखाई देता है, उस प्रेम में भी इतना ज़्यादा समर्पण दिखाई देता है, मामूली नहीं होता है। केवल प्रेमी, उसको ही देखने की इच्छा, उसको ही सुनने की इच्छा, उसकी सेवा में अपने आप को बलिदान करने की इच्छा, यह प्रेम का स्वरूप है। इस प्रेम को हम जब समझते हैं तो परमात्मा के प्रति प्रेम को भी हम जरा सा ख्याल आ जाता है मन में। हालांकि परमात्मा के प्रति जो प्रेम है वो लोकातीत है, हमें समझ में नहीं आता। लेकिन जैसे ही परमात्मा को पाने की इच्छा हृदय में जग जाती है, उसके मन में संसार की सारी कामनाएं अपने आप विलीन हो जाती हैं। उनको पाने के लिए वह व्यक्ति सारी इच्छाओं को छोड़ देता है, बलिदान देता है, हमको कुछ भी नहीं चाहिए। प्रेमी के द्वारा, प्रियतम के द्वारा, परमात्मा के द्वारा जो प्राप्त सुख है मिलने वाला, उसके प्रति भी उसका कोई ख्याल नहीं होता। मुझे क्या मिलेगा, मुझे कहाँ रखेंगे, मुझे परम धाम मिलेगा नहीं मिलेगा, कुछ चिंता नहीं। बस उनके दर्शन की चिंता, उनकी बातों को सुनने की चिंता, उनकी बातों को अपने जीवन में लगाने की चिंता, उनके अनुकूल होने की चिंता, बस अनंत काल तक उनको देखते रहने की चिंता, उनके सामने बैठने की चिंता। इसी ख्याल में रात दिन वह व्यक्ति चिंतित रहता है और जला रहता है, तड़पता रहता है। यही जो तड़पन है परमात्मा के प्रति, यही प्रेम है, असल में प्रेम है। परमात्मा के प्रति प्रेम होने के कारण से, क्योंकि परमात्मा तो शब्दातीत हैं, प्रकृति से परे हैं, सच्चिद आनंदमय हैं, उनको पाने की इच्छा होने के कारण से वह व्यक्ति वैसे ही इसी चाह से लोकातीत हो जाता है। उसके मन में कुछ भी नहीं है, सब हर जगह कहीं भी देखो अपना प्रेम ही दिखाई देता है। ऐसी स्थिति प्रेमियों की होती है, जो परमात्मा को असल में चाहते हैं। माता सीता को सब बोलने लगे, भगवान राम 14 वर्ष के बाद में आएंगे, आप यहीं अयोध्या में दरबार में रहो। तो माता सीता ने कहा, जंगल में चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे भले भोजन मिले न मिले, बस पानी पी के ही मुझे रहना हो, तो भी मैं जहाँ मेरे राम रहेंगे वहीं मेरे लिए करोड़ों अयोध्या है। जहाँ मेरे राम नहीं है वहाँ पर मेरे लिए अयोध्या भी कुछ काम नहीं। ये प्रेमी पतिव्रता समर्पण का एक लक्षण है। हमें समझना चाहिए कि इसी बात को समझ करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। क्या मैं प्रेम के मार्ग में हूँ? यदि प्रेम के मार्ग में हूँ, यदि मैं परमात्मा को चाहता हूँ, तो साथ में दुनिया को भी चाहता हूँ, दुनिया के प्रति भी व्याकुल हूँ, इसके प्रति भी कई ख्याल आते हैं, तो फिर प्रेम नहीं है, ये प्रेम के नाम में धोखा है। इस बातों को शुरू से लेकर खूब विचार करिए। अनेक उदाहरण आपके सामने दिखेंगे, आपने कई कथाओं को सुना होगा, तो समझ में आ जाएगा हमें क्या करना चाहिए, हम कहाँ खड़े हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की प्रणाम।